देखिए अब द्वितीया विभक्ति पढ़ेंगे। द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट का अर्थात कर्म में द्वितीया विभक्ति रखती हैं। कर्ता ने कर्म को, अर्थात जहाँ पर कर्म का प्रयोग होता है वहाँ पर विभक्ति होती है, वो द्वितीया होती है। द्वितीया वैष्णवी चित्रम पश्यति, इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभिष्ट हैं, अतः चित्र कर्म संज्ञा है। चित्र देखना, देखना तो क्रिया हो गया, चित्रम कर्म हो गया, और कौन देख रहा है? वैष्णवी देख रही है। तो कर्म जो हमारा चित्रम है वो अभिष्ट होने के कारण से यहाँ पर उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। इसी प्रकार बालः मोदकम वांछति, बालक मिठाई की इच्छा करता है। यहाँ पर बालक को मोदक अभिष्ट हैं, मतलब उसको अच्छा लगता है, इच्छा करता है, पसंद है। तो यहाँ पर मोदक जो आता है वो हमारा कर्म होता है। उसमें कर्म होने के कारण कौन सी विभक्ति होगी? वो द्वितीया विभक्ति होगी। कर्तवाच्य के वाक्यों के कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती हैं। कर्तवाच्य जहाँ पर कर्ता प्रधान हो उसके कर्म में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वैष्णवी चित्रम रचयति, वैष्णवी चित्र बनाती हैं। यहाँ चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है, अतः चित्र में द्वितीया विभक्ति है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी, जहाँ कर्म भी मुख्य हो वहाँ द्वितीया विभक्ति होगी। अभितः सामने, परितः चारों तरफ, समयापास, निक्षापास, हा खेद, प्रति के ओर, उभयतः दोनों तरफ, सर्वतः सर्वत्र मतलब सभी तरफ, धिक्कार ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, वीना का बिना, अंतरा का बिना, अंतरेण यानी बिना के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ये जहाँ लगते हैं वहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती हैं। अब देखिए ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, ग्राम के और चारों ओर जो है या ग्राम के सामने, अभितः सामने, गांव के सामने वृक्ष हैं। नगरम परितः मार्गा सन्ति, नगरम परितः मार्गा सन्ति, नगर के चारों ओर रास्ते हैं। विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति, यहाँ पर समय जो है वहाँ उसमें द्वितीया होगी। नदीम निक्षा शीतलः समीरः वहति, निक्षा में द्वितीया होगी। हा बाल घातिनम, हा में द्वितीया होगी। अहम मित्रम प्रति किमपि न कथयिष्यामि, प्रति में यहाँ द्वितीया होगी। मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, उभयतः यानी इस उभयतः में भी द्वितीया होगी। आश्रम सर्वतः वनानि सन्ति, सर्वतः में आपकी द्वितीया होगी। धिंग मूर्खम, धिंग में यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होगी। इस प्रकार कई शब्द हैं जिनमें द्वितीया विभक्ति होती है। मम गृहम उपरि वायुयानम गच्छति, ऊपरी में यहाँ द्वितीया होगी। भूमिम अधः जंतवः सन्ति, अधः में द्वितीया होगी। पुत्रम विना माता दुखिता अभवत, विना यानी इसमें द्वितीया होगी। परिश्रमम अंतरा सुखम नास्ति, अंतरा में द्वितीया होगी। हास्यम अंतरेण जीवनम निरर्थकम, अंतरेण में द्वितीया होगी। अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था आस वस धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती हैं। जैसे राजकुमार पर्यंकम अधिशेते, पर्यंकम में यहाँ पर हमारी द्वितीया होगी। विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, वैकुंठम में द्वितीया होगी। प्राचार्य उच्चासनम अध्यास्ते, उच्चासनम में द्वितीया होगी। मुनि वनम अधिवस्ति, वनम में द्वितीया होगी।
व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, जहाँ पर कोई व्यवधान उपस्थित न होता हो, बाधा नहीं आती हो। तो सेवा करना, पुत्र पितरम सेवते, पितरम में द्वितीया होगी। आधुन धन रूह चढ़ना, बालक वृक्षम आरोहति, वृक्षम में द्वितीया होगी। अनु पीछे, पुत्र पितरम अनुगच्छति, पितरम में द्वितीया होगी। निंदा करना, दुष्ट सज्जनम निंदति, इसमें द्वितीया होगी। रक्षा करना, रक्षका ग्रामम रक्षन्ति, इसमें भी द्वितीया होगी। गम यानी जाना, बालिका नगरम गच्छन्ति, नगरम में द्वितीया होगी। दूना राधा गाम पयः दोग्धी, गाम में यहाँ पर द्वितीया होगी। याच मानना, पुत्री मातरम धनम याचते, मातरम में द्वितीया होगी। पच यानी पकाना, स तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान में द्वितीया विभक्ति होगी। दंड देना, राजा चोरम शतम दंडयति, शतम में द्वितीया है। प्रच्छ पूछना, शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति, प्रश्नम में द्वितीया है। नी ले जाना, कृषक अजाम ग्रामम नयति, अजाम और ग्रामम दोनों में द्वितीया है। ची यानी चुनना, मालाकार पादपम पुष्पाणि चिनोति, पुष्पाणि में द्वितीया है। ब्रू यानी बोलना, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते यानी वदती जिसको कहते हैं, धर्मम में द्वितीया है। शास्त्र शिक्षा देना, गुरु शिष्यम शास्ति, शिष्यम में द्वितीया है। जी जितना, पांडवा कौरवान अजयन, कौरवान में द्वितीया है। मथ मथना, गोपी दधि नवनीतम मथनाति, यहाँ पर दधि और नवनीतम में हमारा द्वितीया है। और मुश चुराना, चोरा धनम मुशनाति, धनम में आपकी द्वितीया है। दूह याच पच दंड रुद्ध प्रच्छ ची ब्रू शास जी मथ मुश नी ह्र कृष वह में ये धातुएं द्विकर्मक होती हैं। इनके दोनों ही कर्मों में द्वितीया विभक्ति होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों में अधिक अंश में दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। ये जो ऊपर उदाहरण दिए गए हैं इनमें दो कर्म हैं, एक कर्म नहीं है, तो वहाँ पर ये द्वितीया विभक्ति होती हैं। कुछ में जैसे जी शास मुश एक ही कर्म का प्रयोग होता है, पर यदि वहाँ दूसरे कर्म का प्रयोग होगा तो भी दोनों में द्वितीया विभक्ति ही लगेगी। तो इस प्रकार ये द्वितीया विभक्ति क्या होती हैं उस पर हमने चर्चा करी।